अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर वार। सिब्बी के इलाके संगन में एफसी की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों का हमला, 5 एफसी जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक एफसी की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान। शोदा में हवलदार जफर अली खान, लॉन्स नाइक हिदायतुल्लाह, लॉन्स नाइक नासिर अब्बास, बशीर अहमद सिपाही, नूरुल्लाह भी शोदा में शामिल। सिब्बी में दहशतगर्दों की कार्रवाई, वजीर दाखिला शेख रशीद की मजम्मत। कहते हैं दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसले पस्त नहीं कर सकते। रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी। Sir, if I may move the demand for the main budget, as there are no cut motions, Mr. Speaker, there is no cut motion on demand number 1 to demand number 156. Therefore, I request that under Rule 256 of Rules of Procedure, Provincial Assembly of Sindh, 2013, to relax all relevant rules, and I may be allowed to make a motion in respect of all demands together. सिंध असेंबली में ओपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबे के बावजूद हुकूमत ने माली साल 2021-22 का बजट मंजूर कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान ओपोजिशन अरकान ने डाइस का घेराव कर लिया। स्पीकर सिराज दुरानी ने पीर तक इजलास मुलतवी कर दिया। सिंध का बजट चोरों लुटेरों का बजट है। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल की सूबाई हुकूमत पर तनकीद, कहा अक्सरियत के जोर पर ओपोजिशन का गला दबाना चाह रहे हैं, ये जमहूरियत का कत्ल करने जा रहे हैं। सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का पीपल्स पार्टी पर बड़ा इल्जाम, कहा जमहूरियत का विर्द पीपल्स पार्टी से 24 घंटे सुन ले। किसी सूबे में जमहूरी उसूलों की पासदारी नहीं तो वो सिंध है। पीएसी पर कब्जे के बाद अब अपोजिशन लीडर को तकरीर से भी रोक दिया गया। दुनिया बदल गई, बदकिस्मती से पाकिस्तान की नाकाम तरीन अपोजिशन की रत्ती भर मनफी रविश ना बदली। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपोजिशन पर तंज, कहा अपोजिशन ने पहले दिन से सारा जोर हुकूमत की मुखालफत में लगाया। इल्जाम की सियासत करके अपोजिशन ने अपनी लुटिया डिबो दी। सिंध में गैस बहरान की 22 सनतों की बंदिश का खतरा जन्म लेने लगा। सूबाई वजीर नासिर शाह ने विफाकी हुकूमत के माशी रग काटने का इल्जाम धर दिया। कहते हैं गैस बंदिश से कई सनतों को ताले लग गए हैं। सिंध की बुनियादी ईंधन की बंदिश करके विफाक आखिर क्या चाहता है? अदालत से सनद याफ्ता चोर सर्टिफाइड भगोड़े का टाइटल भी अपने नाम कर चुके मामले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्विटर पैगाम, कहा बीमारी के नाम पर लंदन में पोलो मैच देखने वालों की नौसरबाजी आया हो चुकी। अवाम के माल पर अयाशी करने वालों को अदालती फैसले ने फिर रुस्वा कर दिया। करप्ट शाही टब्बर कानून और आइन की रोशनी में मजीद बेनकाब होगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा? एफएटीएफ अपना फैसला आज सुनाएगा। टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी रिपोर्ट्स का जायजा लिया। इजलास में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। मुल्तान सुल्तान पीएसएल 6 के सुल्तान बन गए। पहली बार फाइनल खेला और फतह के झंडे गाड़ दिए। पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से धूल चटा दी। कोरोना वायरस से मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 44 अमवात, मजमूई हलाकतें 22,155 हो गयी। कोरोना के 1,052 नए केसेस रिपोर्ट, मरीज 9,52,917 तक पहुंच गए। एक रोज में कोरोना के मजीद 54,924 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने वाले खुशनसीबों का ऐलान आज होगा। सऊदी पोर्टल पर 5,58,000 अफराद ने फरीज़ा हज की अदायगी के लिए दरखास्तें जमा कराई हैं। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। कारगिल के इलाके में 4 तुलबा गिरफ्तार। झूठे मुकदमात में 3 जवानों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की वर्चुअल पेशी। चीन के सूबे हनान के मार्शल आर्ट्स स्कूल में हौलनाक आग भड़क उठी। 18 अफराद हलाक और 16 जख्मी। मरने वालों में ज्यादातर 7 से 16 बरस की उम्र के बच्चे शामिल। पुलिस ने सेंटर के एक ओहदेदार को हिरासत में ले लिया। अफगान तालिबान ने मजीद 7 अजला का कंट्रोल हासिल कर लिया। अफगान वजारत दिफा ने मुतादिद अजला तालिबान से आजाद कराने का दावा किया था। सदर अशरफ गनी और अमन काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला की अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात आज होगी। और किंग ऑफ पॉप और आजहानी गुलकार माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए।
हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जर्मनी के सरकारी दौरे के दौरान जर्मन वजीर खारजा से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जर्मनी के सरकारी दौरे के दौरान जर्मनी वजीर खारजा से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा जर्मनी भी शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। मुलाकात में बाहमी ताउन को फरोग देने से मुतालिक उमूर भी ज़ेरे गौर आए। इस मौके पर सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान जर्मनी के साथ मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने का ख्वाहा है। जर्मनी वजीर खारजा और नुमाइंदे ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। जर्मनी की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़म का भी अदा किया। तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ ने जर्मन कमांड और स्टाफ कॉलेज से खिताब भी किया, जिसमें आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इलाकाई दाखिली सिक्योरिटी के पहलू, दरपेश चैलेंजेस और खतरात से निपटने के हवाले से भी बातचीत की। सरबरा पाक फिजा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू से अरब जमहूरिया मिस्र के सफीर तारिक मोहम्मद दहरोक ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में पेशा वाराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात आपको बताएंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाक फिजा के तर्जुमान के मुताबिक मिस्र के सफीर तारिक मोहम्मद दहरोक ने पेशा वाराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री में खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन पाक फिजा की तारीफ की। इस मौके पर एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के माबैन देरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ता कायम है, जो दोनों फिजाई अफवाज के माबैन मजबूत रवाबित का मजहर है। सरबरा पाक फिजाई ने दोनों ममालिक की फिजाई अफवाज के दरमियान पहले से इस्तेवार पायदार ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। फैसले में नवाज शरीफ को दोनों केसेस में सुनाई गई सजाएं बरकरार रखी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें खारिज। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अदालती फैसला सुनाया, जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। अदालती फैसले में कहा गया, नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करने और गिरफ्तार होने पर अपील बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। नवाज शरीफ जब भी अपील बहाली दरख्वास्त दायर करेंगे, कानून के मुताबिक इसका फैसला होगा। इससे कबल नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर की थीं, ताहम वो बैरून मुल्क जाने के बाद से अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को मुतादिद बार पेशी के नोटिस भी जारी किए गए और अदम पेशी पर इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। वाज़ेह है कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल और जज मोहम्मद बशीर ने एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले में कहा गया था कि नवाज शरीफ अल अजीजिया और हिल मेटल के असल मालिक साबित हुए हैं, जबकि वो असासों के लिए जायज जराए आमदन बताने में भी नाकाम रहे। नवाज शरीफ की जानिब से उनके वकील ने फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहना है कि जमहूरियत का व्यर्थ पीपल्स पार्टी से 24 घंटे सुन लें, लेकिन जमहूरी उसूलों की कम अज कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध ही है। फवाद चौधरी ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा है कि सिंध में जरदारी खानदान की आमरियत नाफिज है। फवाद चौधरी ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर करने से भी रोक दिया गया है। ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतालिक बिल की मुखालफत कर दी। कहते हैं कुलभूषण को NRO देना है तो इमरान खान खुद दे दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी ने कुलभूषण यादव से मुतालिक बिल की मुखालफत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले, पीपल्स पार्टी कुलभूषण यादव के मामले में सहूलतकार नहीं बनेगी। कुलभूषण को NRO देना है तो इमरान खान खुद ही दे दें। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक शख्स के लिए रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस लाया गया, इस शख्स ने ऑर्डिनेंस से फायदा ही नहीं लिया। अब हुकूमत वो बिल पार्लियामान में ला रही है, पीपल्स पार्टी इस बिल की मुखालफत में वोट देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अमेरिका को हवाई अड्डे देने से मुतालिक इमरान खान के बयान पर कोई यकीन नहीं। इमरान खान बेसिस के मामले पर भी यूटर्न ले सकते हैं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान के मसले पर हमने बहुत सबक सीखे हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक फैसलों का पूरी दुनिया पर असर होगा। अफगानिस्तान से मुतालिक क्या डील हुई, पार्लियामान को इससे आगाह किया जाए।
मावनी खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सिलेस्लियन माफिया और गार्ड्स फादर के अलकबात पाने वाले नवाज शरीफ अदालत से सनद याफ्ता चोर साबित हुए हैं। मजीद तफसीलात इस हवाले से बताते हैं आपको खुसूसी रिपोर्ट में। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि बीमारी के नाम पर लंदन में पोलो मैच देखने वालों की नौसरेबाजी अयां हो गई। उन्होंने कहा कि शाही खानदान के लुटेरों को अदालती फैसले ने एक बार फिर रुस्वा कर दिया। लंदन में बैठे भगोड़े की मासूम आवाम से की जाने वाली हमदर्दियां भी उसकी तरह खोखली हैं। उनका कहना था कि वक्त ने कप्तान को एक बार फिर सरखुरू किया। करप्ट शाही टब्बर कानून और आइन की रोशनी में मजीद एक्सपोज होगा। फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ अदालत से सर्टिफाइड भगोड़े का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। मुल्की इदारों और आवाम की आंखों में धूल झोंकने वाले बेनकाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद में वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि अमरीकी सदर को पाकिस्तान से बात नहीं करनी तो ना करे, गुड लक, यहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले में चीजें अच्छी नहीं हैं, हमें मौजूदा हालात पर बहुत तशवीश है। हम आखिरी दिन तक कोशिश करते रहेंगे कि सुलह से हल निकल आए और मामला खाना जंगी की तरफ ना जाए। उन्होंने कहा कि हमें तो अखबार से पता चला अमेरिका कब अफगानिस्तान से जाएगा। हम नहीं चाहते कि कोई अमेरिका की तस्दील हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई जाएगी तो जवाब आएगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा अफगान अमन अमल को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हम जो कुछ कर सकते थे, क्या अब फैसला वहाँ होना है? मोईद यूसुफ का कहना था कि अमेरिका 20 साल रहने के बाद ऐसे नहीं जाना चाहता। ये अमेरिका का बड़ा नुकसान है। अफगानिस्तान में इस्तेकाम हर कोई चाहता है और इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का फौजी हल नहीं। ये बात उसी वक्त सोच लेते तो मामला बेहतर हो जाते। उन्होंने मजीद कहा कि आखिरी दिन तक कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में मामला हल हो जाए। जिन्होंने ठेका लिया था उन्होंने अब मामला किसी और पर डाल दिया। अब आगे बात करते हैं कि मामला पाकिस्तान की वजह से है या काबिल कबूल नहीं। अमेरिका को दो तरफा डायलॉग की बात करना चाहिए। कॉमर्स स्ट्रेट समेत अफगानिस्तान पर भी बात करनी चाहिए। अगर संजीदा बात करना है कि हल कैसे निकालना है तो हम दस्तयाब हैं, और अगर अड्डे वगैरह लेने की बात करना है तो जवाब मिल चुका है। वजीर आजम इमरान खान के मुशीर का कहना था कि भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत हैं और इसके डोजियर दुनिया को दिए गए हैं। ये एक हकीकत है। इस पर अब कितने शवाहिद दिए जाएंगे? पाकिस्तान के शहरी शहीद हुए और पाकिस्तान में अब भी हमले हो रहे हैं। इसके ताने बाने रास्ते मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मामला आगे चलाना है और पाकिस्तान भारत की बात करनी है तो 5 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हिना रब्बानी खैर ने जौहरी हथियारों से मुतालिक बयान में वजीर आजम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हिना रब्बानी खैर ने कहा कि इमरान खान वो मशहूर बयान भूल गए कि घास खाएंगे मगर अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हिना रब्बानी ने कहा कि पाकिस्तान एटमी हथियारों से पाक खित्ता चाहता है, मगर उसका ये तरीक़ाकार नहीं जो इमरान खान कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाली 12 साल बच्ची की तकालीफ का नोटिस लेते हुए इसका इलाज सिंध हुकूमत को करवाने का हुक्म दे दिया है। कायनात के वालिद, माँ, भाई और रिश्तेदार घोटकी ट्रेन हादसे में इंतकाल कर गए थे। मजीद तफसीलात इस हवाले से बताएंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची की 12 साल कायनात के हवाले से सोशल मीडिया की रिपोर्ट का नोटिस लिया और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को टेलीफोन करके कराची की 12 साल बच्ची कायनात का आगा खान अस्पताल में इलाज करवाने की हिदायत की। कायनात के वालिद, माँ, भाई और रिश्तेदार घोटकी ट्रेन हादसे में इंतकाल कर गए थे। हादसे में बच्ची शदीद जख्मी हुई है जबकि इसकी टांगे और एक बाजू टूट गया। कायनात रेलवे के अस्पताल में जेरे इलाज है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कायनात का इलाज सिंध हुकूमत के खर्चे पर होगा। वजीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा सेहत सिंध कायनात को आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर कायनात का सिंध हुकूमत हर तरह से ख्याल रखेगी। वजीर आला सिंध ने कहा कि कायनात हमारी बच्ची है, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के MPA और पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ मुर्तजा बलोच ने आलमी यौम मंशियात के हवाले से अपना खुसूसी पैगाम जारी किया। उनका कहना था कि मलीर की आवाम बाशऊर और मंशियात के खिलाफ है। इस मौके पर उन्होंने मलीर की आवाम से अपील की कि वो 26 जून को शाम 4 बजे होने वाली रैली में भी भरपूर शिरकत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 जून एंटी ड्रग डे बनाया जा रहा है और एंटी ड्रग्स एक्शन कमेटी मलीर की तरफ से 26 जून को शाम 4 बजे एक रैली का इनेकाद किया गया है।
उसमें मैं आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि शिरकत करें और ये बाहर दुनिया पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दें कि मलीर के जो लोग हैं वो बाशऊर हैं और मंशियात के ख़िलाफ़ हैं। इसमें आप जितना ज़्यादा आप लोग साथ दोगे उतना ही जल्दी मंशियात से पाक होगा मलीर। जब तक आप लोग हिम्मत नहीं करोगे, ना कोई पुलिस हटा सकती, ना कोई फ़ौज हटा सकती, जब तक खुद बंदे की विल पावर ना हो। आप अपनी विल पावर पे अमल करोगे तो ही ये मंशियात का ख़ात्मा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। आप लोगों से दरख्वास्त है कि 26 जून शाम 4 बजे एंटी ड्रग कमेटी की तरफ से जो रैली निकाली गई है उसमें भरपूर शिरकत करें। बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो। मुल्क में कोरोना से मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए और मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रिकॉर्ड की गई है। मजीद तफसीलात कोरोना के हवाले से आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,924 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,052 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 44 हलाकतें भी हुई हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पंजाब के 10 हलकों में पोलिंग पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन की ये रिपोर्ट। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान की ज़ेरे सदारत लाहौर में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि पंजाब में आज़ाद कश्मीर के 10 हलके हैं, जिनमें 25 जुलाई को पोलिंग होगी। इन हलकों में 795 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंतखाबात में पंजाब से 126 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। पोलिंग डे पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी और इंतखाबात की शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट ने मुलाकात की, जिसमें कराची तरक्याती पैकेज के निफास, पानी सप्लाई, बिजली की बंदिश और मरदमशुमारी 2022 में कराने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत सिंध की जानिब से सूबाई फंड्स की मुनसिफाना तकसीम नहायत ज़रूरी है। हुकूमत NFC अवार्ड के मुताबिक फ़ंड की बरवक्त मुंतकली को यकीनी बना रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट की बैठक लगी, जिसमें कराची में पानी, बिजली के मसाइल और मरदमशुमारी के हवाले से उमूर ज़ेरे गौर आए। मुलाकात में वज़ीर आज़म को कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, कराची में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील अव्वलीन तरजीहात में से है। उन्होंने कहा कि नए ऐलान शुदा मंसूबों को जल्द शुरू किया जाएगा। हुकूमत कराची के लोगों के मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रही है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान कराची में सनतों की गैस लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म की तवज्जो दिलाई है। वज़ीर आज़म ने बताया कि वो गैस लोड शेडिंग के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स आयद किए गए हैं, वज़ीर आज़म ने इन्हें भी हटाने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म को दौरा कराची की दावत दी है, वो इंशाअल्लाह अगले माह कराची आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, हम कौमी मकसद के लिए वज़ीर आज़म से मिलने गए थे। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद मजबूत है, उम्मीद है वज़ीर आज़म मुलाकात में कराई गई यकीन दहानी पूरी करेंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने स्पीकर कौमी असम्बली को अलग अलग खतूत इरसाल किए। दोनों रहनुमाओं की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को लिखे गए खत में कहा गया कि सैयद खुर्शीद शाह का हक है कि वो कौमी असम्बली में आएं और अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी करें। वाज़ेह रहे कि सैयद खुर्शीद शाह इस वक्त सखर जेल में है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमरीकी शहर मियामी में इमारत गिरने से कम एक शख्स हलाक और 51 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में 12 मंजिला इमारत जमी बोझ हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 51 अफराद मलबे दबे हुए हैं। मियामी के कमिश्नर जोस डियास का कहना है कि कस्बे सर्फ साइट पे वाक़या ये इमारत 1980 में तामीर की गई थी। 130 यूनिट्स पर मुश्तमिल इस इमारत का निस्फ हिस्सा ढह गया है।
इस इमारत में रिहाइश पजीर अफराद से ताहाल कोई राब्ता नहीं हो सका। इब्तदाई कारकुनों ने मलबे से 35 अफराद को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कमिश्नर जॉर्ज डियाज का कहना है कि अभी तक इमारत गिरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। अमरीकी हुकूमत ने इराक में अमरीका के लिए काम करने वाले मकबरों के नाम जाहिर करने पर पेंटागन की साबका तर्जुमान पर 23 साल कैद की फर्द जुर्म आयद कर दी। पेंटागन में मुतरज्जिम की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देने वाली 62 साल मरियम थॉम्सन ने लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह को इराक में अमरीका के लिए काम करने वाले मकबरों के नाम फराहम किए थे। मजीद तफसीलात इस हवाले से बताएंगे आपको इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुलजिमा ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि उसने लबनानी निजात शख्स को अमरीका की खुफिया मालूमात फराहम की थी, जिसने इस मालूमात को वाशिंगटन की जानिब से दहशतगर्द करार दी गई लबनान की ताकतवर तंजीम हिजबुल्लाह को मुंतकिल कर दिया था। अमरीकी महकमा इंसाफ के शोबे बराए कौमी सलामती के सरबराह जॉन डैम्ब्रिस का इस बयान में कहना है कि थॉम्सन की सजा से जाहिर होता है कि उन्होंने न सिर्फ अमरीकी अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई बल्कि अपने साथ काम करने वाले दफ्तरी साथियों और फौजियों की जिंदगी को भी खतरे में डाला। FBI के काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर एलन कोहलियर का कहना है कि थॉम्सन की सजा इन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जिन्हें कौमी दिफा की मालूमात सौंपी गई थी और अपने जाती और दूसरों के मफादात के लिए इन्हें अफशा कर देते हैं। ये कोई कमाल नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म है। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक लबनानी निजात अमरीकी शहरी थॉम्सन गैर मुल्की फौजी अड्डे में बहैसियत मुतरज्जिम काम कर रही थी और 2017 में एक वीडियो ऐप के जरिए लबनान की हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स से उनके रुमानवी ताल्लुकात इस्तेवार हुए, जिसने इन्हें हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की जानिब से एक अंगूठी भी दी थी। थॉम्सन को 2019 में हुकूमत के टॉप सेक्रेटरीट सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद इराक के कुर्द अक्सरियती इलाके अरबील में अमरीका की खुसूसी फोर्सेस के साथ तैनात किया गया था। इस वक्त ये यूनिट ईरान की हामी मिलिशिया कताइबुल हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले कर रहा था और ये हमले 3 जून 2020 में ईरान के ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी और कताइब हिजबुल्लाह के लीडर अबू मेहदीउल मुहद्दिस की मौत के बाद खत्म हुए थे। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद थॉम्सन ने हिजबुल्लाह को इन अफराद की मालूमात फराहम की जिन्होंने कासिम सुलेमानी और अबू मेहदीउल मुहद्दिस पर हमले में अमेरिका की मदद की थी। उन्होंने कम से कम 8 अमेरिकी मकबरों के हकीकी नाम, अमेरिका के फौजी अहदाफ और हिकमत अमली की मालूमात भी लीक की थी। थॉम्सन को वफाकी हुकाम ने फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उनका कहना था कि मैंने ये सब मोहब्बत की खातिर किया क्योंकि मैं चाहती थी कि इस उम्र में भी कोई मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन मोहब्बत में ये भूल गई कि हमें एक दूसरे को जाने हुए कुछ ही अरसा हुआ था। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। हुकूमत ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी CPEC की राह में रुकावटों के खात्मे और इस पर काम की रफ्तार तेज करने की गर्ज से पाक चाइना रिलेशन स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी है। मजीद तफसीलात रिलेशन स्टीयरिंग कमेटी के हवाले से आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दफ्तर से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया कि CPEC के मंसूबों के दरमियान राब्ताकारी, इन्हें हतमी शक्ल देने और मंसूबों पर अमल दरामद के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चाइना रिलेशन स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी है। 15 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी में हुकूमती मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदे शामिल हैं। इस लिहाज से ये कमेटी काबीना कमेटी बराए CPEC से मुख्तलिफ है। स्टीयरिंग कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और इनके अरकान से जाहिर होता है कि हुकूमत अब CPEC के मामले पर संजीदा हो गई है। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन वजीर मनसूबाबंदी असद उमर होंगे। काबीना कमेटी बराए CPEC की चेयरमैनशिप भी इन्हीं के पास है। दीगर अरकान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी रेलवेज, सेक्रेटरी पावर, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी मनसूबाबंदी, चेयरमैन CPEC अथॉरिटी और चेयरमैन गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी शामिल होंगे। डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हेडक्वार्टर और ISI के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एनालिसिस भी स्टीयरिंग कमेटी के अरकान में शामिल होंगे। हुकूमत ने तरमीमी फाइनेंस बिल के जरिए बजट में डेयरी मसनूआत, पोल्ट्री और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर टैक्सों की शरह में कमी का फैसला किया है। साथ ही दरामदी कंसाइनमेंट के लिए कंटेनर्स के अंदर दरामदी अशिया की फहरिस्त और इनवॉइसेस की कॉपियां रखने से मुताल्लिक कवानीन में भी नरमी लाई जाने का इम्कान है। मजीद तफसीलात इस हवाले से आपको देंगे इस रिपोर्ट में। वजारत खजाना के हुकाम ने बताया है कि वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस बिल में मज़कूरा शोबों पर तजवीज़ करदा टैक्सों की शरह में कमी के लिए तरामीम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। पार्लियामेंट में जो तरामीमी फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा इसमें इन शोबों के लिए मुजव्वज़ा टैक्सों की शरह को
रैशनलाइज करके कम किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि तरमीमी फाइनेंस बिल के जरिए बजट में तजवीज़ करदा डेयरी मसनूआत पर टैक्सों की शरह कम की जा रही है। इसी तरह पोल्ट्री के लिए तजवीज़ करदा टैक्सों की शरह में भी कमी आ रही है। अलावा अजीब प्लांट और मशीनरी की दरामद पर भी टैक्सों की शरह को रैशनलाइज किया जा रहा है, जिसके लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी तरह दरामदी कंसाइनमेंट के इनवॉइसेस और अशिया की फहरिस्त कंटेनर्स के अंदर दरामद सामान की इनवॉइस और फहरिस्त ना रखने पर मुतारिफ करवाई जाने वाले जुर्मानों की रिजीम पर भी नजरसानी की जाएगी। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। इस साल सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण देखने के बाद अब एक और सुपर फुल मून देखा गया है, जो इस साल का आखिरी सुपर मून भी है। इस साल का आखिरी सुपर फुल मून भी है, क्योंकि एक तो ये पूरा चांद है और दोम उफक पर खास पोजीशन की बदौलत अपनी जिसामत से बढ़कर दिखाई देगा। लेकिन ये ना समझिएगा कि इसका रंग स्ट्रॉबेरी की तरह सुर्ख होगा या इसकी शक्ल स्ट्रॉबेरी की तरह होगी, बल्कि ये गुलाबी माइल नारंगी दिखाई देगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1930 में शुमाली और जनूबी अमेरिका के किसानों के दर्ज करदा अलमानक से जाहिर होता है कि पूरा और गैर मामूली जिसामत का चांद अगर माह जून में नमूदार होता है तो उन्होंने इसे स्ट्रॉबेरी चांद का नाम दिया था, क्योंकि इस माह में ये फल पकने लगता है। लेकिन दीगर तहजीबों में भी इसके मुख्तलिफ नाम हैं। यूरोप में इसे हनी मून और रोज मून कहा गया। यहाँ तक भारत में इसे वाट पर्णिमा कहते हैं। बाज़ अफराद इसे गर्म चांद भी कहते हैं, क्योंकि ये मौसम गर्मा का फुल मून होता है। तहम एक माहिर फल्कियात बाब डेविड के मुताबिक चांद का रास्ता जमीन से बहुत करीब से होकर गुजरता है और यूं फिजाई गर्दो गुबार से बहुत दिलकश नजर नमूदार होते हैं और आंखों को भले लगते हैं। अगरचे ये शुमाली अमेरिका में दिखाई नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया के गालिब हिस्से के बाशिंदे इसे जरूर देख सकेंगे। ये इस साल का चौथा और आखिरी सुपर मून है, जो अपनी असल जिसामत से 7% बड़ा और असल रोशनी से 15% जायद रोशनी खारिज करेगा। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। अच्छी सेहत से मुतालिक आपको मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। सेब को सेहत का खजाना कहा जाता है, लेकिन नाशपाती एक ऐसा फल है जो ग़िज़ायत अफादियत में किसी तौर सेब से कम नहीं। नाशपाती अहम एंटीऑक्सीडेंट और सेहत बख्श फाइबर से भरपूर फल है। चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल से पाक ग़िज़ायत से भरपूर एक नाशपाती रोज़ाना खाने से बहुत सी जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है। वो जानलेवा बीमारियां कौन सी हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे ये खुसूसी रिपोर्ट। दिल और शरियानों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा नाशपाती है। नाशपाती में मौजूद कम चिकनाई और फाइबर की भारी मिकदार की बदौलत आप रोजाना एक नाशपाती खाकर बुलंद फिशार खून यानी ब्लड प्रेशर और खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम रख सकते हैं। नाशपाती में बढ़ती हुई इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत की अहलियत पाई जाती है, जो आपके जिस्म को शक्कर और इंसुलिन को खून में जज्ब करने की सलाहियत बढ़ा देते हैं। फाइबर के अलावा नाशपाती में एंथीसिड भी पाए जाते हैं। ये तीनों मिलकर खून में शक्कर की सतह को बरकरार रखते हैं, जिससे ज़ियाबतीस जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होने के खतरात कम हो जाते हैं। नाशपाती विटामिन C, विटामिन K और तांबे जैसे एंटीऑक्सीडेंट से लबरेज होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट मुदाफ़ती निज़ाम को अच्छी तरह काम करने में मदद देकर आपके जिस्म में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करते हैं। एक औसतन साइज की नाशपाती में हमारी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए दरकार फाइबर की 20% मिकदार पाई जाती है। ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि फाइबर हमारे निज़ाम के लिए फायदेमंद होता है। फाइबर आंतों में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया को ग़िज़ा फराहम करते हुए आपकी आंतों के अंदरूनी निज़ाम की सफाई भी करते हैं। नाशपाती दाग धब्बों से पाक चमकता हुआ चेहरा हर किसी की ख्वाहिश होती है और आपको इसके लिए किसी ब्यूटी क्रीम या मास्क की अब जरूरत नहीं। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नाशपाती खाएं। नाशपाती में मौजूद फाइबर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपके खून में शक्कर की सतह बहुत ज्यादा नहीं होती और आपकी जल्द में मौजूद कोलेजन मुतासिर नहीं होते। सिर्फ यही नहीं बल्कि नाशपाती झाइयों के खिलाफ जंग में भी मदद देती है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार फिरोज खान जूस बेचने वाले एरोनॉटिकल इंजीनियर से मुलाकात के बाद इसकी शख्सियत से मुतासिर हो गए। फिरोज खान ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एरोनॉटिकल इंजीनियर के साथ अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं खुसूसी रिपोर्ट। अदाकार फिरोज खान ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैंने इंजीनियर से मुलाकात की जिसने चीन में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और वतन वापस आने पर मजबूरी में यहाँ जूस बेचने
बेचने के लिए स्टॉल लगाया। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियर की शख्सियत की तारीफ करते हुए लिखा कि दिलकश शख्सियत और रोशन उम्मीद वाली मुस्कुराहट के साथ क्या हिम्मत वाला लड़का है। फिरोज ने मजीद लिखा कि मुझे ऐसे लोगों से प्यार है, मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएं आप सभी जद्दोजहद करने वालों के साथ है। उन्होंने जिंदगी की मुश्किलात से लड़ने वाले लोगों की हौसला अफजाई के लिए लिखा कि रोशनी, जीत, ख्वाब ये सब आपके मुंतजिर है, जाएं इन्हें हासिल करें। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज कबल सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक मारूफ शोबिस पेज की जानिब से ये खबर शेयर की गई थी कि चीन से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वतन वापस आने वाला तरबूज का जूस बेचने पर मजबूर है। ये खबर देखने के बाद जहां सारिफीन ने शदीद अफसरदगी का इजहार किया था, वहीं फिरोज खान की जानिब से नौजवान को मुलाजमत की पेशकश की गई। सुबूर अली ने हाल ही में बात करते हुए अपनी जिंदगी, करियर और अपनी बहन सज्जर अली के साथ ताल्लुकात के बारे में बात की। सुबूर अली ने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर मेरा और सज्जल का मवाजना करते हैं। शक्ल और सूरत मिलाने की हद तक तो जाहिर है बहनों का आपस में मवाजना होता ही है, लेकिन लोग बाज़ औक़ात मवाजना करते करते इसे मुकाबले में बदल देते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदाकारा सुबूर अली का कहना है कि जब उनका मुकाबला उनकी बहन और अदाकारा सज्जल अली के साथ किया जाता है तो इन्हें बहुत अजीब लगता है। सज्जल ने कहा, मवाजना बुरा नहीं है, ये तो दुनिया भर में होता है, मगर जब लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि ये ज़्यादा प्यारी है या वो उसका काम ऐसा है तो इसका काम वैसा, तो बहुत अजीब लगता है। मैं कहती हूँ कि मेरी अलग शनाख्त है और सजल की अलग शनाख्त, और मेरे ख्याल में हम दोनों की अदाकारी के अंदाज भी बहुत मुख्तलिफ हैं। सुबूर अली ने सजल अली के साथ काम करने के सिलसिले में बात करते हुए कहा कि हम दोनों बहनें काम के हवाले से आपस में इतनी ही बात करती हैं कि वो आजकल क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं और मैं क्या कर रही हूँ। ताहम हम दोनों में एक दूसरे की पेशा वाराना ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मशावरत नहीं होती और शायद इसलिए मैंने इतनी जगह बना ली। अगर मेरे और इसके काम में ज़्यादा मुमासलत होती तो ऐसा नहीं हो पाता। सुबूर अली ने शोबिस में आने के हवाले से बात करते हुए कहा कि मैं और सजल इत्तेफाकन शोबिस इंडस्ट्री में आए, मगर फ़र्क सिर्फ ये था कि सजल ने इस काम को बाखूबी अपनाया, लेकिन मैं थोड़े नखरे करके इस फील्ड में आई। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 के छठे एडिशन के फाइनल में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से शिकस्त दे दी। अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी। मुल्तान सुल्तान ने पेशावर को जीत के लिए 207 रन का हदफ दिया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PSL फाइनल में हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी मुकर्ररा 20 ओवर्स में 159 रन बना सकी। पेशावर की जानिब से सबसे नुमाया खिलाड़ी शुएब मलिक रहे, जिन्होंने 28 गेंदों पर 48 रन बनाए। इनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। कामरान अकमल, रोमेन पॉल और शेरफैन रेदरफोर्ड्स ने भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया, जिन्होंने बिलतरतीब 36, 23 और 18 रन बनाए। एक मौके पर मैच दिलचस्प हो गया था, मगर इमरान ताहिर ने 70वें ओवर्स में 2 रन देकर शेरफैन रेदरफोर्ड्स, कप्तान वहाब रियाज और मोहम्मद इमरान की विकेट हासिल करके मैच का पांसा पलट दिया। मुल्तान सुल्तान की जानिब से इमरान ताहिर ने 3, इमरान खान और ब्लेसिंग मोजार बानी ने 2, जबकि सुहेल तनवीर ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल मुल्तान सुल्तान ने फाइनल में मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए थे। मुल्तान की जानिब से सुहेब मकसूद और राइली रोसू ने जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया। राइली रोसू ने 21 गेंदों पर 50 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। इनके साथ मौजूद सुहेब मकसूद ने अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए 35 गेंदों पर 65 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से समीन गुल 22 रन के एवज 2 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर रहे। इनके अलावा मोहम्मद इमरान को भी 2 विकेटें मिली, ताहम उन्होंने अपने 4 ओवर्स के कोटे में 47 रन दिए। गर्मी हो या सर्दी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल आपको बताएंगे BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, ताहम बालाई इलाकों, ज़ेरी सिंध और कश्मीर के बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे बरसात के हवाले से, इस मौसम के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट में।
मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी में पड़ी। बलाई पंजाब और बलाई जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, जेरी सिंध और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश हुई। झेलम, गुजरात, डी.आई. खान, बन्नू, मालम, चुब्बा, लोअर दीर, मुजफ्फराबाद, बारखान, मिट्टी और बदीन में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम जुनूबी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुहालिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।